नाज़रीन, रमज़ान की खसूसी नशरात के साथ मैं हूँ माया अली। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत शुरू हो चुका है और ये महीना एक बार फिर हमारा मेहमान है। रोज़ा बेवक्त ख्वाहिशों और बेरब्त आदतों को लगाम देता है। इस माह मुक़द्दस में इंसान अपनी हैवानी जबलत पर इंसानी जबलत को हावी करता है। रोज़े का मकसद इंसान से महज खाना पीना छुड़ा देना नहीं, बल्कि इससे बुरे काम और झूठ बोलने की आदत ख़त्म करा के पूरे साल के लिए इसकी तरबियत करना है। हर किसी की कोशिश होनी चाहिए कि इस महीने की तरबियत से साल के बाकी महीनों में भी हमारे जज्बात और रुझानात में तवाज़ुन रहे। नाज़रीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अभी आपको मिलवाते हैं हमारी आज की मेहमान से। हमारी आज की मेहमान पेशे के लिहाज से तो डॉक्टर हैं, लेकिन इनकी वजह शोहरत एक कहने मश्क सियासतदान के तौर पर है। वो मुसलसल दूसरी मरतबा रुकन पंजाब असम्बली मुंतखब हुई हैं। बहैसियत रुकन असम्बली भी इनकी कारकर्दगी शानदार रही है और उन्होंने हमेशा ख़वातीन के लिए आवाज़ बुलंद की। जी नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान है MP डॉक्टर सामिया अमजद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम। रमज़ान कैसे गुजरा आपका डॉक्टर साहिबा? रमज़ान रोज़े रख के और रमज़ान इबादत वो एक एडिशनल मसरूफियत जो है वो रहती है। अच्छा, एक औरत के लिहाज से तो चले रमज़ान मतलब कभी किसी हद तक मतलब कहते हैं कि आसान हो जाता है। एक सियासतदान के तौर पर अगर पूछा जाए कि रमज़ान कैसा गुजरा है तो क्या कहेंगे? अब आप इसमें घरेलू मसरूफियात की बात कर रही हैं कि सच बोलने की बात कर रही हैं? आप सच बोल रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मुझे रमज़ान में कोई एक्स्ट्रा मशक नहीं करनी पड़ती सच बोलने की, क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर इस चीज़ को कायम रखती हूँ। और शायद मेरी सियासत में जो चीज़ डिफरेंट है वो यही है कि मैं जब सच बोलती हूँ तो सारे बड़े परेशान होते हैं कि ये सिर्फ सच बोलती है। डॉक्टर साहबा देखें, अब असेंबली में कहा जाता है कि ऊंचा बोलना पड़ता है, कभी झूठ किसी के भले के लिए भी बोल देना पड़ता है, तो क्या आप तब भी इस तरह नहीं करती? नहीं, मैंने शुरू से ही ये कोशिश की है कि लुव गुफ्तगू जो है और जो गलत ज़ुबान है उसको मत इस्तेमाल किया जाए। हम एक पार्लियामेंट में जब मौजूद होते हैं उसमें मेरी हमेशा शायरी और ये सूफ़ी कलाम और कुरान पाक के तर्जुमे जो हैं वो मेरी इसकी जो तकारीर हैं उनका मतन भी होते हैं और उनकी आगाज़ भी होता है, क्योंकि उन्हीं में सारी फ़िलासफ़ी और उसमें सारी इस्लाम मौजूद है। आप पेचीदा से पेचीदा मसला भी देखें तो कुरान पाक में उसका कोई ना कोई आयत ज़रूर मौजूद है जो कि उसको आपको हिदायत देती है। तो इसमें ये मेरी अल्लाह की ब्लेसिंग है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। लेकिन माया, इसमें मैंने एक बहुत चीज़ कई दफ़ा सोची थी कि अब मौका आ गया मीडिया पे कहने का कि इसी प्रोग्राम की फसादत से ये है कि डेमोक्रेसी में जब इलेक्शन की बात होती है कि मेंबर क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो उसमें है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोग और बहुत सोफिस्टिकेटेड बोलने वाले लोग और जिनकी गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो, वो नहीं है मतलब लेजिस्लेशन का, क्योंकि अक्सर आप कंपेयर्स की तरफ से आया कि जिसको बोलने का ये नहीं है वो। हम में से जो जाहिल लोग भी थे, जो पढ़े लिखे नहीं भी थे, उनको शुस्ता और शाइस्ता गुफ्तगू करनी आती थी, जिसमें ये सूफियाना कलाम इसी तरह निकले। में वहाँ जाके असेंबली में जाके क्या होता है ये आपसे पूछते हैं, लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ है ज़िक्र खैर का, तो देखते हैं कि आज अहमद जावेद साहब हमें क्या बताते हैं। This segment is brought to you by ये मिलजुल के खुले खुशियाँ। एक आदमी के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं जिस जगह से इतना डरता हूँ कि उसके बारे में सोचते ही, उसका ज़िक्र सुनते ही जैसे मेरे अंदर ज़िंदगी की तमाम क़ुव्वतें शल पड़ जाती हैं और मुझे अपने वजूद पे जगह जगह मौत का ठंडा लम्स महसूस होने लगता है। तो मुझे उसे देखना तो चाहिए। तो उन साहब ने बड़ी दुआएं की कि या अल्लाह जहन्नम का एक महफूज फ़ासले से नज़ारा करवा दीजिए। बिल आखिर अल्लाह मियाँ को उन पर रहम आ गया और कुछ फ़रिश्ते भेजकर उन्हें जहन्नम के दरवाज़े पे ला खड़ा किया गया। फिर फ़रिश्तों ने इनसे पूछा कि हाँ भाई अब दरवाज़ा खोल दें,
तुम अंदर जाओगे या यहीं से देखोगे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो अल्लाह मियाँ से अर्ज़ की थी कि मैं देखना तो चाहता हूँ लेकिन ज़रा फासला रहे ताकि ये ना हो कि मैं जल जाऊँ। तो ये क्या देखते हैं कि वहाँ तो एक चटियल सपाट मैदान है, ऐसा लगता था कि जैसे ज़मीन को एक बेजोड़ के पत्थर से ढाँप दिया गया है। ना कोई आग, ना कोई तपिश, ना कोई वो धुआं, ना वो सारे मनाजिर जो ये सुनते आए थे, कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने बहुत हैरानी से फरिश्तों से सवाल किया कि भाई तुम मुझे किसी गलत जगह तो नहीं ले आए, ये जहन्नम ही है ना? तो उन्होंने कहा कि हम कोई बनी नौ आदम से ताल्लुक़ रखते हैं कि कहें कुछ और करें कुछ, बस तुमसे कह दिया कि ये जहन्नम है तो ये जहन्नम ही है। तो उनका ताज्जुब है, वो कौन सी जहन्नम है जिसका क़िस्सा मैं सुनता आया हूँ और जिसके मनाजिर मैं गोया बेदारी और सोते में देखता हुआ आया हूँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक खला है जो जिसे पत्थरों से बनाया गया है, एक पथरीला खला जिस पे शायद कोई अब तक चला भी नहीं है। तो फरिश्ते हंसने लगे, कहने लगे हमें तुमसे इसी तरह के अचंभे और परेशानी की तवक्को थी। तुम क्या समझते हो कि दोज़ख में बुलंद होने वाली आग यहाँ पहले से भड़काई जा चुकी होगी? तुम इस गलत फहमी से अब ख़ुद को निकाल लेना। ये दोज़ख असल में एक खाली जगह है, अल्लाह ने इसको इसी तरह बनाया है, यही इसकी ओरिजिनल हालत है। यहाँ जो शख्स आएगा वो अपनी आग अपने साथ लाएगा। तो ये रमज़ान शरीफ का महीना है, इसमें हमें बहुत संजीदगी के साथ अपने अंदर झांक लेना चाहिए कि यहाँ कोई शोला बुलंद तो नहीं हो रहा, यहाँ कोई अंगारा बनने के मराहिल में तो नहीं है। नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि अहमद जावेद साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, ताइए बात करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आप असेंबली के बारे में बात कर रही थी कि मैं यही बात बढ़ा देती हूँ कि जो इन्होंने कहा है कि जो जहन्नुम में आएगा वो अपनी आग साथ लाएगा, बिल्कुल इसी तरह जो असेंबली में आते हैं वो अपनी आग साथ लाते हैं, अपनी हिद्दत भी दे सकते हैं और उसमें जल भी सकते हैं। जिस किस्म की कौम से और जिस किस्म की मैसेज से रिप्रेजेंटेशन आती है उसमें पढ़ा लिखा या शुस्ता ज़ुबान बोलने वाले कितने लोग हैं, स्कूलिंग्स हैं, सब कुछ है। तो ये जो मेरा मैसेज, जो बात हम कर रहे थे वो सिर्फ यही कर रहे थे कि कोशिश तो बंदा कर सकता है कि भाई उसको बड़ा सही और करेक्ट बोले, लेकिन चूँकि रिप्रेजेंटेशन और लोगों की जो शरअ ख्वानदगी वगैरह है और जो रिप्रेजेंटेशन उसके मुताबिक ही वहाँ पे गुफ्तगू चलती है। कई बहुत ही अजीब मेंटालिटी के लोग होते हैं लेकिन उनको पूरा राइट होता है कि वो उधर बैठे या उस ईवान में जाए, वरना रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। तो हमें अगर अपनी रिप्रेजेंटेशन को करेक्ट करना होगा तो हमें अपनी सोसाइटी को पहले करेक्ट करना होगा। अगर दूध खट्टा है तो उस पर मलाई अच्छी नहीं आती, ये है मेरा मैसेज। हमें ये कहना कि जी हम सब बहुत अच्छे हैं और लीडर गलत है, ऐसा नहीं है। ये सारा एक ही प्रोसेस है। अवाम को चाहिए कि वो अपने ऊपर भी देखे, नहीं देखे नहीं करे। और अवाम से तो मैं इस दफ़ा सिर्फ ये चाहती हूँ कि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ इस असेंबली की जो हमारी कारकर्दगी रही है। कहीं डिलीवर नहीं किया, कोई बाकाम नहीं हुआ, लोगों तक पहुँचे ही नहीं। वाह वेला मचाते रहे, हमने ऑपोजिशन में बथेरा वाह वेला मचाया, ये यहाँ गलत खर्च हो रहा है। और आई एम नॉट हैप्पी। पिछली हुकूमत में हालांकि डिक्टेटर की हुकूमत थी लेकिन डिलीवरेंस क्या थी। लेकिन अगेन बात सिर्फ नीयत की थी और अगेन बात यह है कि मैं सिर्फ लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम किस तरह बच सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान मिलके ईद नसरातुल मुस्तकीम की एक तस्बीह जो है ना वो करे हमारे लीडरों के लिए। जो लीडर बैठे हुए हैं, इलेक्टेड हैं,
अपने आप को सरे फहरिस्त रख के बिल्कुल सही कि बात। हमारी गलतियां दूर हो और हम किसी तरह इस बिल्कुल ईद नसरत सही बात। डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी और बात ये कही विर्द कि, करें, विर्द। हुकूमत चले वो काम कर ये अपने, लेकिन अवाम को चाहिए कि वो भी अपना जो हिस्सा है पाकिस्तान को बेहतर बनाने में वो ज़रूर करे। लेकिन नाज़रीन अभी वक्त हुआ है प्राइस लिस्ट का, तो देखते हैं कि आज बीफ यानी कि जो बड़ा गोश्त है उसकी कीमत कितनी हद तक बढ़ चुकी है। This segment is brought to you by फिर से जी ले खुशियाँ के मिलजुल के खुले खुशियाँ। यूं तो पंजाब हुकूमत की जानिब से कायम किए गए सस्ते रमज़ान बाज़ारों में ज़रूरत की तमाम अशिया मौजूद हैं, लेकिन इन बाज़ारों में फ़रोख्त होने वाला गोश्त रियायती नरखों के बजाय मार्केट रेट पर ही फ़रोख्त किया जा रहा है। 190 रुपये रेट है, 250 रुपये दिया इन्होंने, कह रहे जी 250 रुपये होना है, कम नहीं होना। कीमत तो एक तरफ शहरी गोश्त के मयार से ही मुतमईन दिखाई नहीं देते। देखने में ये लगता है जैसे बासी है, यानी कि इसमें वो नहीं है जो दुकानों पे गोश्त होता है, थोड़ा सा मयार इसका डिफरेंट है। क्वालिटी नहीं है क्योंकि ये सब बकरियों का गोश्त है। सार्फिन की शिकायत दूर करने के लिए रमज़ान बाज़ारों में शिकायत सेल भी बनाए गए हैं, मगर अमूमन यहाँ कोई अहलकार मौजूद ही नहीं होता, जबकि हुकूमती नुमाइंदे हैं कि सब अच्छा ही की रिपोर्ट दे रहे हैं। क्वालिटी जो है उसमें जो है उसको चेक तो हमारे लोग वहाँ पे डॉक्टर्स करते हैं, मगर बहुत कम जगह पे क्वालिटी इश्यूज़ हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि 100% ठीक है। अवाम का कहना है कि हुकूमती अहलकारों की तवज्जो अशिया खुरोनोश का मयार बेहतर बना सकती है। इफ्तार का समा के लिए कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मारिया उस्मान, समा, लाहौर। जी तो नाज़रीन आप लोगों ने देखा कि कीमतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, और अभी हम इसके बारे में डॉक्टर साहिबा से भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पे एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।